हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 2 बहुपद पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम बहुपद का परिभाषा बताए थे, इंट्रोडक्शन में बताए थे आपको, इंट्रोडक्शन क्लास में कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है, गुणांक क्या होता है और पद का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है और बहुपद का मानक रूप किसको कहा जाता है। तो ये सब हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो पिछले क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं और 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में y क्यूब के गुणांक लिखें। तो गुणांक किसे कहते हैं, पिछले क्लास के इंट्रोडक्शन में हम आपको बताए हैं। गुणांक मतलब कि y क्यूब से जो जिस अंक से गुणा है y क्यूब, उसी को गुणांक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं चौथा का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में y क्यूब का गुणांक लिखे। तो y क्यूब का यहाँ पर गुणांक कौन सा है, -1 हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। माइनस वाई क्यूब है, यहाँ भी माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ भी -1 होगा y क्यूब का गुणांक। यहाँ पर कितना है गुणांक, 4/3 y क्यूब है तो गुणांक कितना हो जाएगा, 4/3। यही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं कि बहुपद का मानक रूप कब कहा जाएगा, जब उसके घात जो है, बहुपद का जो घात है वो घातांक है, x का जो घातांक है वो अवरोही क्रम में रहे या आरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में रहे या बढ़ते हुए क्रम में रहना चाहिए, तो वो बहुपद का वो मानक रूप कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए x का घात 5 है और 5 के बाद 2 है, फिर इसके बाद 1 है, इसके बाद 4 आ गया। तो यहाँ पर ना आरोही क्रम में है ना अवरोही क्रम में है, ना ही घटते क्रम में है या ना ही बढ़ते क्रम में, तो ये बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, तो ये भी जो है न घटते क्रम में है घात, बहुपद का घात, और ना ही बढ़ते क्रम में है, तो ये भी बहुपद का मानक रूप नहीं होगा। इसमें देखिए तो x² है, इसके बाद 2 है, इसके बाद x का 1 है, इसके बाद क्या है, x के पावर 0 है। तो यहाँ पर जो है घात जो है घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, तो ये आपका बहुपद का मानक रूप होगा। ये मानक रूप में है। घटते क्रम में रहे या घात जो है घटते क्रम में रहे या बढ़ते क्रम में रहे, तब वो कहलाएगा बहुपद का मानक रूप में है। डी में देख लीजिए तो 2 के बाद 3 है, माने बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 0 हो जा रहा है, यहाँ पर 1 हो जा रहा है, तो ये भी जो न बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में, तो ये भी मानक रूप में नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, पांचवा का आंसर हो जाएगा सी। जो यही जो बहुपद है वो मानक रूप में, बाकी जो है मानक रूप में नहीं है। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करेक्ट निम्नलिखित बहुपद जो है मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, मतलब कि ना अवरोही क्रम में दिए गए हैं ना आरोही क्रम में। उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे जो बड़ा घात है उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा घात वाला कौन है, z के पावर 5, 5 हो गया। इसके बाद वाला है 3, तो प्लस हो गया 6z³। इसके बाद 2 देखेंगे प्लस 7z²। इसके बाद 1 वाला देखेंगे तो 1 वाला तो है नहीं, 0 वाला है, तो यहाँ पर -5, यही आपका हो गया और वही क्रम में। और ये इसको कहा जाएगा बहुपद का ये मानक रूप में है। इसमें देखिए तो 4 सबसे बड़ा है, तो 5u के पावर 4। इसके बाद है 3 प्लस 3/2u³। इसके बाद 3 के बाद 2 देखिए तो -√2u²। इसके बाद 1 वाला घात प्लस 3u। इसके बाद 0 वाला घात -1, शून्येतर अचर है ये, तो आपका हो गया -1। तो इस तरह से ये घटते क्रम में हो गया, बहुपद के मानक रूप में हो गया। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा घात वाला कौन है, क्यूब है, t³ है, तो पहले हो जाएगा -7/2 t के पावर क्यूब। इसके बाद स्क्वायर वाला देखेंगे तो -8² -8t²। इसके बाद स्क्वायर वाला ख़त्म हो गया तो 1 वाला देखेंगे तो +√3t। इसके बाद 0 वाला देखेंगे +5। ये आपका हो गया और वही क्रम में मानक रूप में।
इसमें देखिए तो यू क्यूब हो गया जाएगा, यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर माइनस यू माइनस रूट 2, यही आपका हो गया घटते हुए क्रम में हो गया और वही क्रम में। अब निम्नलिखित बहुपद 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। ये बहुपद दिया हो है, उसका घात लिखना है कि क्या होता है। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला जो पद है कौन है, x⁵ है, इसी के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है, x⁵ तो यहाँ पर इस बहुपद का घात हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से इसमें देखिए तो सबसे बड़े घात वाला पद कौन है, -5y², तो इसी का जो घात है, इसी का जो घातांक है उस बहुपद का घात होगा, तो यहाँ आपका जो 2 हो जाएगा। इसमें देखिए तो y⁸ है, तो सबसे ज़्यादा है 8 है, तो 8 घात हो गया। यहाँ पर जो है 2 है इंटू x⁻0, तो यहाँ पर घात कौन सा होगा, 0 घात हो जाएगा इसका। x⁻0 बराबर 1 होता है, तो 2 गुना 1, तो इस तरह से इस बहुपद का जो घात है 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो x⁻1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपको हो जाएगा 3tr², इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 3tr² माइनस 6r²। तो यहाँ पर देखिए घात है इसका कौन सा है, 2 एक घात है किसी जो है पद का जो है, जोगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r⁻2 है और प्लस t⁻1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बहुपद जो है x² + y² का घात के अंश कौन सा सबसे बड़ा घात है, 2 है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। बहुपद जो है x² × x³, तो यहाँ पर हो जाएगा x⁵ + 2x², तो इसका घात कौन सा सबसे जो बड़े घात वाला पद कौन है, x⁵, और उसका घातांक कितना है 5 है, तो इसका बहुपद का घात हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। बहुपद 3 यानी 3 × x⁻0, ठीक है, तो इसका घात हो जाएगा 0 घात हो जाएगा। शून्य बहुपद का घात कितना होता है, शून्य बहुपद का घात जो है पिछले क्लास में बताया है कि अनिधार्य है, ये इसको निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। शून्य बहुपद का घात जो है अनिधार्य है, इसको अभी निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। बहुपद 3 - 5t + 6t माने t³, यहाँ पर सबसे बड़े घात वाला पद है t³, तो इसका घातांक है 3, तो वही हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। शून्येतर अचर बहुपद का घात, शून्येतर अचर बहुपद का जो घात होता है, शून्येतर अचर बहुपद कौन सा है, इससे मान लीजिए कि 9 है, ठीक है, 9 है शून्येतर, शून्य से इतर, शून्येतर मतलब कि शून्य को छोड़कर अचर बहुपद, ये हो गया 9 हो गया, 3 हो गया, जैसे आपका 3 है, ये भी क्या है, ये शून्येतर अचर ही है, तो इस बहुपद का घात कितना होता है, 9 × x⁻0, 0 होता है, ठीक है, 0। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानिए। तो एक पद वाले को एक पदी बोलते हैं, 2 पद वाले को द्विपदी बोलते हैं बहुपद, और 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। तो इसमें देखिए कौन कितना पद है, एक पद है, इसको बोलेंगे एक पदी। इसमें भी एक ही पद है, तो इसको भी बोलेंगे एक पदी, ठीक है, एक पदी बहुपद। इसमें 2 पद है, 1 और 2 पद है, तो इसको बोलेंगे द्विपदी। इसमें भी 2 पद है, 1 और 2, तो ये भी हो जाएगा द्विपदी बहुपद है सब, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए कौ पद है, तो 1 2 3 पद है, तो ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। इसमें इसको जोड़िए 7x² + 5x², तो हो जाएगा 12x², ये भी कितना एक ही पद वाला है, तो इसको बोल देंगे एक पदी, ये हो जाएगा एक पदी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस बहुपद का घात 1 हो, ठीक है, 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक, और जिसका घात 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघाती, एवं जिसका घात 3 है तो उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो इसको पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका घात किसको कहते हैं, बहुपद का घात अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि बहुपद का घात जो है, बहुपद का जो घात है
किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसको बोलेंगे इसका घात कितना है, 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाला है बहुपद। यहाँ पर देखिए ये x का पावर 1 है, तो इसका जो इस बहुपद का घात 1 है, तो बहुपद जिस बहुपद का घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये आपका हो जाएगा रैखिक। इस बहुपद का घात 3 है, तो इसको बोलेंगे भी क्या, त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाला है। इसका घात कितना है, 2 है, इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसका भी घात कितना है, 2 है, तो इसका भी बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसका जो घात कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। एग्जाम्पल देना है। 25 घात का एक बहुपद तो क्या हो जाएगा, 4x के पावर 25। ये आपका क्या हो गया, एक पदी है, एक पदी करना है और इसका घात 25 हो तो ये आपका हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं। 15 घात का द्विपदी बहुपद, 15 घात का द्विबहुपद, तो 3x के पावर 15 घात का ये हो गया, एक पद हो गया, प्लस 2 पद करना है तो आपको कुछ भी कर सकते हैं। 15 से आप ज़्यादा घात वाला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 15 से ज़्यादा घात वाला नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा घात वाला लेंगे तो वो बहुपद का घात हो जाएगा। तो 15 घात वाला लेना है तो x के पावर 15 तो लिख दिया, और कोई भी बहुपद एक द्विपद करना है तो एक और पद यहाँ पर लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 है, x के पावर 5, चाहे जो भी हो। तो ये आपका हो जाएगा 15 घात का द्विपदी बहुपद। 8 घात का त्रिपदी बहुपद, 8 घात का है तो मान लीजिए कि 8 घात का है तो 5t के पावर 8 कर दिए। ठीक है, तो 8 घात का तो ये बहुपद हो गया, 8 घात का ये तो बहुपद हो गया। अब इससे ज़्यादा वाला घात नहीं लेंगे, क्योंकि 8 घात का हमको त्रिपदी बहुपद चाहिए, तो 2 पद और जोड़ देंगे इसमें, प्लस 6t के पावर 4 कर देंगे, और प्लस ये 2 पद वाला हो गया। अब एक और पद चाहिए तो लिख सकते हैं 9t³। तो इस तरह से 8 घात का ये हो गया त्रिपदी बहुपद। 0 घात का एक पदी बहुपद, तो 0 घात का एक पदी बहुपद में 0 घात मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9, इसमें जो है इसका जो घात क्या है, 0 है, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू x के पावर 0, x के पावर 0 का मान होता है 1, तो इसका घात होता है 0। तो इस तरह से आपका 0 घात का एक पदी बहुपद 9 आपका हो गया, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी अंक ले लेंगे। 2 घात का त्रिपदी बहुपद, 2 घात होना चाहिए, तो मान लीजिए कि आपका x² हो गया, 3x² हो गया, 2 घात वाला तो हो गया, और 3 पदी बहुपद, तो 2 घात जिसका घात 2 ही होना चाहिए, तो x का जो घात 2 है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, x³ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x³ लेंगे तो उसका घात 3 हो जाएगा। तो इसलिए अब जो है 3x² हो गया प्लस 2x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 गो पद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया, और इसका घात क्या है, 2 है, तो 2 घात का हो गया त्रिपदी बहुपद। 4 घात का द्विपदी बहुपद, तो 4 घात का होना चाहिए, तो आप ले सकते हैं इसको 8x के पावर 4। ठीक है, 8x के पावर 4 ये आपका हो जाएगा, 4 घात का हो गया, प्लस 2 पद वाला करना है तो आपको लिख सकते हैं ये 3x³ 3x³ लिखिए, चाहे स्क्वायर लिखें, चाहे x लिख दें, या कोई अचर पद ले लें, तो ये भी आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद। तो 4 घात हो गया और पद हो गया द्विपदी बहुपद। तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 है तो p 0, यानी कि x की जगह पर 0 रखेंगे, तो p के 0 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 1, तो यहाँ से 0 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, p0 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। qx बराबर है x³ q1 बराबर निकालना है, तो q1 बराबर हो जाएगा
एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, तब कहा जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा ये प्लस 3 माइनस 1, तो 3 3 और 1 1 जीरो हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, Q1 बराबर 0। सी क्वेश्चन है पी एक्स बराबर इतना दिया है, आर जेड बराबर इतना है, तो पी जीरो बराबर निकालेंगे तो पी जीरो बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में 0 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा पी जीरो बराबर 4 हो गया। अब निकालेंगे आर जीरो, तो आर जीरो जेड के बराबर, जेड के जगह पर जो है 0 रखेंगे तो 7 गुना 0 का क्यूब माइनस 3 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 0 प्लस 4, तो ये तो सब 0 हो गया। अब बच गया कितना आर जीरो बराबर 4, तो कह रहा है कि संबंध स्थापित करें, तो पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा पी जीरो बराबर 4 है और आर जीरो बराबर भी 4 है, तो पी जीरो बराबर आर जीरो, यही आपका संबंध स्थापित हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 1 पर पी एक्स का मान निकाल लेते हैं, यानी कि P1 का मान निकालना है, तो 5 गुना एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, माइनस 3 गुना 1 प्लस 7, हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 7 प्लस 2 9 आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा, P1 बराबर 9 आंसर हो जाएगा। y बराबर 2 पर QY का मान निकालना है, तो y बराबर 2 है, y बराबर 2 ही है, ठीक है, y बराबर 2 पर QY यानी कि Q2 निकालना है, तो 3 y की जगह पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में 2 प्लस √11, तो क्या जाएगा 3 गुना में 4 माइनस 8 प्लस √11, हो जाएगा 12 माइनस 8, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 प्लस √11, 4 प्लस √11 आपका आंसर हो जाएगा Q2 बराबर। सी नंबर है कि टी ए बराबर ए पर, तब पी टी दिया हुआ है, पी ए निकालना है, तो कितना हो जाएगा टी के जगह पर ए रख देंगे, 4 के ए के पावर 4 प्लस 5 ए के पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा पी ए बराबर। डी नंबर है कि एक्स बराबर 0 1 एवं माइनस पी एक्स के मान निकालने, तो पी जीरो पर निकालते हैं, पी जीरो यानी एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, ये सब तो आपका 0 हो जाएगा, बच जाएगा कितना -2, आंसर हो जाएगा पी जीरो। P1 निकालना है, तो एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1 के पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, तो यहाँ पर बच गया कितना 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 5 3 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, P1 बराबर 4 हो जाएगा। अब निकलना है P-1 निकलना है, तो P-1 निकलना है तो 5 इंटू -1 के पावर क्यूब, ठीक है, -2 इंटू -1 के पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -2, हो जाएगा -5, ये आपका हो जाएगा कितना -2 और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा -2, तो ये कितना 5 2 7 3 10 2 -12 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 13 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस क्लास में जो है 4 से लेके 13 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम 14 से आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।